हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉवल एक्सप्लेन। सो आज मैं आपके लिए एक न्यू मांगा लेकर आई हूँ जिसका नाम है हर्म ऑफ द एम्ब्रेंस। सो बिना किसी देरी के चैप्टर 1 को एक्सप्लेन करते हैं। सो चैप्टर 1 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक लड़की जो कि हमारी मेन हीरोइन है। उसका नाम होता है ली यान और ये है उसकी बहन जो कि अभी अभी एम्प्रेस बनी है। और इसने जो ली जान है उसे एग्जीक्यूट करने का फ़ैसला लिया है क्योंकि ली जान उसके लिए खतरा है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर लोग बोल रहे होते हैं कि ली बहुत ही बुरी है और उसने बहुत ही बुरे काम किए हैं। सो अभी सारे लोग बोल रहे होते हैं कि जो ली जान है उसने बहुत ही बुरे बुरे काम किए हैं जिसकी वजह से हमारी एम्प्रेस ने उसे एग्जीक्यूट करने का फ़ैसला लिया है और वो बहुत ही सही है। तभी हम देखते हैं जो ली यान होती है वो अपने मन में सोचती है कि मैंने क्या किया है, ये सब मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। तभी एम्प्रेस जाते हुए उसे बोलती है कि तुम्हें कैसा लग रहा है अपने ही लवर से धोखा खा के। तो फिर वो सोचती है ली यान कि अगर कोई नेक्स्ट लाइफ है तो मैं कभी भी किसी पर भरोसा नहीं करूँगी, ना ही अपना दिल किसी और को दूँगी और मैं इस सारी चीज़ों का बदला लूँगी। सो इसी के साथ ही हमारा जो ये सीन है वो फिनिश हो जाता है। सो स्टोरी को आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ जो ये मंगा है ये एक रिवर्स हर्म पे बेस्ड है। मतलब जैसे कि हमारे एंशियंट टाइम में होता था ना कि एक एम्परर होता है और उसकी बहुत सारी कॉन्क्यूबाइंस होती हैं। यहाँ पर ऑपोजिट कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर एक एम्प्रेस होती है और उसके बहुत सारे मेल कॉन्क्यूबाइंस होते हैं और बहुत सारे हस्बैंड्स होते हैं। तो मुझे ये थोड़ा अलग लगा टॉपिक तो मैंने इसलिए इसे पिक किया है। अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो आप मुझे बता सकते हैं और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसे कंटिन्यू करूँ तब भी बता सकते हैं। सो भी नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं प्रेजेंट में जो कि हमारा एक मॉडर्न टाइम है जहाँ पर जूमिंग नाम की एक लड़की रहती है और उसे कुछ लोग रिपोर्ट कर रहे होते हैं जो कि हमारी मेन हीरोइन है और इसी का ही रिकार्नेशन होगा। और ये जो जीमिंग है वो बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग और बहुत ही ज़्यादा अच्छी लड़की है और ये एक कंपनी की सीईओ है, वो ही बहुत ही कम एज में, जिसकी वजह से सभी लोग उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी लियन होती है वो मतलब बिल्कुल वैसी ही होती है, बस उसका थोड़ा फिज़िक का फ़र्क होता है। तो अभी जो लियन है वो अपने एम्प्लॉय को डांट रही होती है क्योंकि उसने कुछ मिस्टेक कर दी होती है। तो वो जो हमारी लियन है उसे निकाल देते हैं क्योंकि उसे अपने काम में बिल्कुल भी कोई भी कमी नहीं चाहिए होती। वो बहुत ही ज़्यादा परफेक्शनिस्ट है और सभी लोग उससे बहुत ही डरते हैं जिसकी वजह से उसका आज तक कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है क्योंकि जो लियन है उसे किसी के साथ ज़्यादा अच्छे से बात करनी आती नहीं है और वो अपने आप से ही रहती है। तभी हम देखते हैं जो दो लड़कियां होती हैं वो बात कर रही होती हैं कि ये बॉस कितनी ज़्यादा खतरनाक है, वो ऐसे कैसे छोटी सी गलती के लिए किसी को निकाल सकती हैं। तभी लियन को गुस्सा आता है और अपनी कॉफ़ी नीचे फेंकती है और उनसे बोलते हैं कि अगर तुम्हारे पास ज़्यादा काम नहीं है तो आओ और आके इसे साफ करो। तभी वहाँ पर वो लड़कियाँ शॉक हो जाती हैं कि ये मुझसे ऐसे कैसे कह सकती हैं, लेकिन लियन वहाँ की बॉस है तो वो कुछ भी कह सकती है। तभी हम देखते हैं जो लियन ने वो जा रही होती है, तभी उसकी मॉम उसके साथ फ़ोन में होती है और वो उसे बोलती है कि लियन तुम्हारी कितनी एज हो गई है, तुम 30 इयर्स की हो। और मतलब वो 28 इयर्स की होती है और वो जल्दी ही अपनी 30s में जाने वाली है। तो इसकी मदर को उसकी मैरिज की बहुत ही ज़्यादा फिक्र होती है तो वो यही सारी बातें उसे बोल रही होती हैं। तभी लियन बोलती है कि मॉम आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, आपको पता तो है मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में हूँ 2 साल से और मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। तभी हम सामने देखते हैं उसका जो बॉयफ्रेंड होता है वो एक लड़की के साथ जा रहा होता है और उसका नाम होता है जैंग चैंग। इसका कोई ज़्यादा रोल नहीं होता है। तो वो जो हमारी मेन हीरोइन है ली यानन वो उसे बोलता है कि जियान चैंग तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो लड़का भी सामने से यही क्वेश्चन पूछता है और फिर वो उससे बोलता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम यहाँ किसी और लड़के के साथ क्या कर रहे हो। सो तुम मेरे पीठ पीछे ये सारी चीज़ें कर रहे हो। तो वो लड़का उससे बोलता है कि आई एम सॉरी लेकिन मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। मैं आज तुम्हें सच्चाई बताता हूँ, तुम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो और तुम्हें मेरी ज़रूरत भी नहीं है। तुम हर एक चीज़ में बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट हो और तुम एक बहुत ही अच्छे लड़के को डिज़र्व करते हो, मेरे जैसे को नहीं। तुम मेरे बिना भी अच्छे से रह लोगी।
और यही बात, मेरी करंट जो गर्लफ्रेंड है वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है और वो मेरे बिना नहीं रह सकती, उसे मेरी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है और इसीलिए मैं इसके साथ जा रहा हूँ। तो यहाँ पर जो ली चैंग होता है उसे मतलब कमज़ोर डरी डरी सी लड़कियाँ पसंद होती हैं, लेकिन हमारी ली यान ऐसी नहीं है। उसे खुद में रहना पसंद है और वो किसी के सामने झुकती नहीं है। तो अभी ली यान को उसकी बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो सोचती हैं कि ये इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे ट्रिक्स खेलने की। हम 2 साल से रिलेशनशिप में हैं और अभी ये मुझसे ऐसा बोल रहा है। तभी जो ली यान है वो उसे बहुत ही ज़ोर से स्लैप करती है और उससे बोलती है कि तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो। तभी वो लड़की है ना, वो उस लड़के का हाथ पकड़ती है और उससे बोलती है कि चांग, मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है। तभी वो लड़का है वो ली यान को रोकता है और उससे बोलता है कि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी लड़की है, तुम उसे हर्ट मत करो। अगर तुम्हें किसी को मारना ही है तो तुम मुझे क्यों नहीं मारती हो। ये देखकर जो ली यान है उसका दिल टूट जाता है और उसे अपने आप पे बहुत ही ज़्यादा तरस आता है और वो सोचती है कि मैं ही ऐसी क्यों हूँ, सभी लोग मुझे छोड़कर क्यों चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं वो लड़की स्माइल करती है और उसे देखती है। तभी ली यान रोने लगती है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा उसे पसंद करती थी और फिर वो सोचती है कि मैं आइंदा से कभी भी किसी भी लड़के पे विश्वास नहीं करूँगी। मैं एक बिजनेस जीनियस हूँ, मैं एक बेवकूफ़ लड़के के साथ प्यार में कैसे पड़ सकती हूँ। और अभी हम नेक्स्ट सीन में उसे बार में देखते हैं, जो कि वो काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर रही होती है और सोचती है कि नहीं, मैं क्या करूँ, मैं मेरी लाइफ को ख़त्म कर देना चाहती हूँ, मैं ऐसी क्यों हूँ। सो ली यान सोचती है कि काश मैं किसी ऐसी वर्ल्ड में चली जाऊँ जहाँ पर जो लड़कियाँ हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हों, जैसे कि मैं अभी हूँ, ताकि मुझे कोई अलग ना समझे, ताकि सभी लोग मुझे प्यार करें। और फिर हम देखते हैं वो ऐसे ही अपने ख्वाब में होती है कि वो अपने ड्रीम में किसी से मिलती है और ऐसे ही चलते चलते उसे उस जो हमारी एंशियंट टाइम वाली लियन है उसकी आवाज़ आती है। तभी हम देखते हैं उन दोनों की हाथ जैसे ही टच होते हैं, उन दोनों की जो सोल है वो चेंज हो जाती है। तभी हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में जो लियन है वो अभी एंशियंट टाइम की लियन में चेंज हो जाती है और फिर वो उठती है। जैसे ही वो सोचती है कि ये कैसा ड्रीम था और अभी मैं कहाँ हूँ, मुझे लगा बस मैं मर चुकी हूँ और कोई मुझे हेल्प के लिए पुकार रहा है। तभी वो जैसे ही वो उठती है वो सोचती है कि ये कैसी जगह है और वो खुद को एक लड़के के साथ पाती है और वो लड़का एम्प्रेस बनने वाला होता है। और उस लड़के को ऐसे नेक्ड देख के ना वो हमारी ली यान है वो शॉक हो जाती है और फिर वो अपनी जो क्विल्ट होती है उसे उठाती है और ख़ुद को भी देखती है और उसे पता चलता है कि वो भी नेक्ड है। तभी वो जो लड़के हैं वो अचानक से उठता है और उससे बोलता है कि यान, तुम्हारे साथ क्या गलत है, तुम्हें क्या कोई नाइटमेयर आया है। तो ये देख के जो हमारी ली यान है उसे तो पता नहीं होता कि वो क्या करे और फिर वो सोचती है कि क्या मैं मॉन्स्टर बन गई हूँ एक रात पीने के बाद और क्या ये कोई वियर्ड गेम है। और फिर वो सोचते नहीं नहीं, ये मेरा ड्रीम है, ऐसा कैसे हो सकता है। तभी अचानक से हम देखते हैं वहाँ पर एक और लड़की की एंट्री होती है और वो उसे बोलता है कि थर्ड प्रिंसेस, आप चिल्ला क्यों रही हैं, क्या आप ठीक तो हैं। तो यहाँ पर हमें पता चलता है जो यन है वो एक थर्ड प्रिंसेस है। तभी जो ली यन है वो सोचते है कि ये मुझे थर्ड प्रिंसेस क्यों बुला रहा है। तभी जो ग्रीन हेयर वाला लड़का है वो उससे बोलता है कि नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, ये मुझे लगता है कि थर्ड प्रिंसेस को कोई नाइटमेयर आया है, जल्दी से जाकर डॉक्टर को लेकर आओ चेकअप करने के लिए। तभी यंजन वहाँ से भाग जाती है और अपने आप को मिरर में देखती है तो वो शॉक हो जाती है क्योंकि उसकी आंखें तो सेम थी लेकिन उसकी फ़िज़िक्स काफ़ी चेंज हो गई है और वो काफ़ी ज़्यादा मतलब फ्रीजाइल हो गई है, मतलब काफ़ी ज़्यादा डरी सी लगती है उसकी मतलब फ़िज़िक्स से देखने से और वो काफ़ी कमज़ोर भी लग रही थी। फिर वो सोचते हैं कि मेरे सामने ये खड़ी लड़की कौन है और इसने इतना ज़्यादा फोकी ड्रेस क्यों पहना हुआ है। तभी उसे कुछ समझ नहीं आता और फिर वो बहुत ही ज़ोर से चिल्लाती है कि मैं कहाँ पर हूँ। तभी वो ग्रीन हेयर वाला लड़का उसके पास आता है और उससे बोलता है कि यंजन, यहाँ बहुत ही ज़्यादा ठंड है, तुम्हें ऐसे चलना नहीं चाहिए, चलो अंदर, मैं तुम्हारे लिए कुछ करता हूँ। तभी वो जो उसने पहना हुआ होता है ना कपड़ा, उसे उतारता है और उससे बोलता है कि हम ये सारी चीज़ें अपने बेड पे जाके डिस्कस करेंगे। और वो उसके जो कपड़े हैं वो खोल देते हैं। तभी जो लड़की है वो हमारी चिल्लाती है कि तुम ये क्या कर रहे हो।
मैं अभी पुलिस को कॉल करूँगी। तभी वो जो वाइट हेयर वाला लड़का है वो उससे बोलता है कि प्रिंसेस आप ये क्या कर रही हैं। तभी जो हमारी होती है ली यंजन, वो सोचती है कि ये कैसी जगह है, मैं किसी जगह पर आ गई हूँ, क्या मैंने कोई टाइम ट्रेवल किया है पास्ट में। तो भी देखते हैं हम, जो यंजन होती है वो सोचती है कि मैं ये कहाँ आ गई हूँ, क्या मैंने टाइम ट्रैवल किया है, नहीं मुझे जल्दी से घर जाना होगा, मुझे इस जगह को छोड़ के जल्दी से जाना होगा। और तभी जैसे ही वो डोर खोलती है तो वो सामने क्या देखती है। सो जैसे ही वो डोर को ओपन करती है वो सामने देखती है वहाँ पर बहुत ही अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर लड़के खड़े होते हैं, और हमारी जो यंजन होती है उसने कोई भी कपड़े नहीं पहने होते। और फिर ये सारी चीज़ें देख के वो शॉक हो जाते हैं। तभी वो वाइट हेयर वाला लड़का उससे बोलता है कि तुम्हारे साथ क्या गलत है, ये सारे तुम्हारे मैन हैं, आप ऐसे फूलिश एक्ट क्यों कर रही हैं, क्या आप सोने के बाद आपकी मेमोरी लॉस हो गई है। तभी जो यंजन है वो सोचते हैं ये सब कौन है, क्या ये सारे मेरे हस्बैंड हैं। तभी वो वाइट हेयर वाला लड़का उसे बताता है कि हाँ ये सारे आपके हस्बैंड हैं। तो ये सारी चीज़ सोच के जो हमारी यंजन है वो शॉक हो जाती है और उन सभी को देखने लगती है। सो आज का जो चैप्टर है वो यहीं तक की है, और नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे कि क्या होता है। आप लोग मुझे बता सकते हैं कि आपको ये स्टोरी सुननी है या फिर नहीं, क्योंकि जो हमारी एवरलास्टिंग लव मांगे है वो 2 से 3 दिन में फिनिश हो जाएगी, मतलब उसके चैप्टर 90 तक ही अपडेटेड है। और जो मेरी दूसरी मंगा है लव टू हेट, वो चल रही है, वो भी मतलब हम ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे। तो इसीलिए अभी मुझे एक और मंगा की ज़रूरत थी, तो इसीलिए मैंने ये पिक की है। और अगर आपको ये पसंद नहीं आई रही है तो आप मुझे बता सकते हैं कोई अपनी पसंद से कोई कॉमिक जिसे मैं एक्सप्लेन कर सकूं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो, मिलेगी नेक्स्ट चैप्टर में, बाय।